थिंक ऑन दिस चैनल मैंने इतने दिल खोल के कभी ऐसे वीडियो बनाई है। तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो काम पे लग जाते हैं। यानी कॉलेज में थी, आई यूज्ड टू डू शिटिएस्ट मल्टीटास्किंग थिंग्स इन माय लाइफ। मतलब 1 साल गैप लग जाएगा उस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके साथ बोरिंग ना हो ये वीडियो, इसलिए मैं रात के 12 बजे ये वीडियो बना रही हूँ और उसके साथ मैं मेकअप भी करने वाली हूँ, जो मैं यूजुअली कभी कभी करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ तब। सो I'll be doing the makeup and also answering some of the questions which might appear in someone's mind, जो मेरे माइंड में अपीयर होते हैं खुद के बारे में। सो मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। I have got my makeup bag, my more products. मैं इतना भूल गई हूँ ना व्लॉगिंग करना कि मैं ऐसा यूज़ करना भी भूल गई। मैं ऐसे रख के बात कर रही थी, सो आई डोंट नो क्वालिटी कैसे आई रहेगी। जस्ट आंसर सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस अबाउट माय लाइफ एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली? Nothing, guys. I've been pursuing my post graduation from a government college, and I've been doing assignments and giving exams, reading about more and more research topics which I have to select by the end of the semester to, is what's new thing in your life, guys. New thing to kuch nahi, but yes, for 2 to 3 months I shifted in my friend's room. Like, she is a flat owner and she's my classmate, and she's been living with one more friend of hers, and वो दोनों भी इधर रह रहे हैं। सो बोथ ऑफ माय क्लासमेट्स, मतलब जो दूसरी जो लड़की है, जो मेरी फ्रेंड की लड़की, जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, वो दूसरे डिपार्टमेंट की है। तो लाइक शी इज़ बिन लिविंग विथ हर, लाइक दे आर रूममेट्स बेसिकली, बट शी इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस। सो सो मैं जिधर रह रही थी पीजी में, उधर क्या हो रहा था कि मतलब आई एम नॉट यूज्ड टू इट लिविंग अलोन। सो जो मेरे दूसरे रूममेट्स थे वो चले गए थे घर पे, क्योंकि उनके एग्जाम्स नहीं थे, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम अ बीटेक डिपार्टमेंट और मेरा एमटेक डिपार्टमेंट था। तो दोनों के जो एग्जाम्स थे वो बिल्कुल अलग अलग रहते थे, अलग अलग टाइमलाइन पे। तो वो मैं नहीं अकेले रह सकती थी फॉर 2 months straight. Okay, so I need to take decision, so I paid extra to stay here. I mean, she was very kind to me, like वो बोली कि रह तू रह, but I was like no bro, I will pay it. Okay, so हम लोग ने ऐसा रेंट नहीं पे किया। लाइक आई यूज्ड टू समटाइम्स परचेज द ग्रोसरी, द सिलेंडर, द इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो उधर हम लोग ऐसा एडजस्ट कर लेते थे। ओके, द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स? गाइस, फ्यूचर गोल्स रखने के लिए अभी मुझे खुद में केपेबल नहीं लगने चालू हुई। मतलब जब मैं लाइक अंडर ग्रेड में थी, आई वॉज सो डिल्यूशनल। आई यूज टू थिंक कि मेरा ऐसा बुटीक होगा, मेरा ऐसा शॉप होगा, मेरा ऐसा जो मुझे चाहिए मैं वो करूँगी। बट व्हेन आई केम इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई थिंक जब रियलिटी हिट होती है कि यू नीड मनी टू सस्टेन, like if you move out of your house you need money to sustain. Like, their parents they didn't give it money, but you need your own money. All the delusional clouds got disappeared in 1 year almost. So we start about my more and more questions. We should clean my face up. So the next question is, we will take about my business and YouTube. So if you don't know about my business, let me tell you in short. I was um, selling imitation jewelry, more of like anti-tarnish jewelry, on Instagram from 2023, like in my second year of engineering college. And then achanak se I was not keeping up with my studies, so I have to shut it down then and there. And then I've shifted my focus on my studies, take my studies to upper level, so that मेरे घर वाले नहीं कर देंगे जो बराबर भी है. You should give priority to what you are doing and what you're pursuing for your lifetime. Okay, but I think जब मैंने बंद किया तब मेरे मेंटल हेल्थ पे बहुत ट्रोल लगा, मुझे आया ट्रोल 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 आया गाइस, ट्रोल नहीं, ट्रोल आया. Wait guys, this is my trick to actually do it perfectly. And then उसके बाद
बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं होनी चाहिए थी, जो मैं इधर डिस्कस नहीं कर सकती, लाइक फैमिली मैटर्स। सो यू नो मुझे ना इतना बकवास फील हो रहा है क्योंकि मेरे को बात करने नहीं आ रहा जब मैं ये सब कर रही हूँ, कि मेरा फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट यूज्ड टू इट। ओके, अभी ये वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, बट आई विल कट इट ऑफ। Let me open my hair because I look must in open hair. Okay. Now let's move on towards the business and YouTube questions. The first question is, what is happening with my jewelry business? And as you know, if you like to check on me, what's I'm doing in my life, then you would know that, okay, so my jewelry business is currently on break. Yeah, it's been almost 2 to 3 months. I mean, it was not like कि मैं ऐसे 6 महीना बंद कर रही हूँ, 6 महीना ओपन कर रही हूँ, ऐसा नहीं था। मैं बीच बीच में ओपन करती थी, बीच बीच में बंद करती थी, क्योंकि मेरे जो एग्जाम्स थे उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। और फिर मैं मुझे नहीं समझ आता, मुझे नहीं मल्टीटास्क करने आ रहा है अभी तो। लाइक जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, आई यूज टू डू शिटिएस्ट मल्टीटास्किंग थिंग्स इन माई लाइफ। लाइक मेरा जब कॉलेज खत्म हो जाता था, तब आई यूज टू गो टू माई जो स्टिकर्स बनाते थे, कार्ड्स बनाते थे, उनके पास जाती थी। आई यूज टू डिजाइन एवरी ईच एंड एवरी कार्ड, ईच एंड एवरी वो जो भी मतलब सजाने वाला थिंग, उसको मैं बैठ के डिजाइन करती थी, फिर बना के आती थी, फिर पढ़ाई करती थी, फिर घर वालों से चुपके में ऑर्डर्स पैक करके कुरियर करके भी आती थी। मतलब इतना सब मैं एक साथ कर रही थी ना। और अभी ऐसा लग रहा है मैं बुढ़ी होने लगी हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मल्टीटास्किंग नहीं हो पा रहा है मेरे से, एंड इट्स अफेक्टिंग माय मनी सोर्स गाइस। क्योंकि जब मैं बिजनेस करती थी, मेरे पास अच्छा खासा मनी आ जाता था, विच आई यूज्ड टू नॉट स्पेंड टोटली, लाइक थोड़ा सेव कर लेती थी, मतलब मोस्ट ऑफ देम तो मैं सेव ही कर लेती थी, और थोड़ा फार उड़ा देती, खाने पीने पे, कैफे पे चले जाती थी। I don't like purchasing more clothes. I do purchase clothes, but जो मुझे comfortable लगते हैं मैं वही यूज करती हूँ, हमेशा वही रिपीट करती हूँ। अच्छी बात नहीं है, मतलब आई थिंक इतना, मतलब छोड़ो, मैं वो नहीं एक्सप्लेन करूंगी, जो है वो है, बताती हूँ मैं। ओके, अभी उसके पहले मुझे मेकअप स्टार्ट तो करने दो। सो आई हैव अप्लाइड माई मिस्ट, एंड अभी आई आंसर द अनदर क्वेश्चन। ओके, why do I still want to continue it? Guys, this is a most frequently asked question by myself. मुझे कभी कभी नहीं, हमेशा सुबह उठ के ऐसा लगता है कि should I continue this? Is this what I really want in my life? And is this will be a plan A for my life? And sometimes it gets harder to answer these questions for on my face. Like मुझे खुद को आंसर करने के लिए ये क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ही टेंस लगते हैं, क्योंकि आई एम मुझे नहीं पता, मैं भी ना, मतलब वो वाली रिया रह गई नहीं, कि जो उसको उसके पास हर चीज का सोल्यूशन है, हाँ मैं कर लूंगी करके, हाँ मैं मल्टीटास्क कर लूंगी। ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। आई माइट बी लाइक क्राई बेबी फॉर दिस टॉपिक, बट इट इज व्हाट इट इज। सो मुझे पता नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी या भी नहीं करूंगी। फन टू स्केल अप, आई विल इवेंचुअली डू दैट, बट फॉर अभी आई एम स्टिल क्लूलेस कि मुझे ये कंटिन्यू करना है क्या नहीं करना है। इवन दो मुझे पता है कि इन फ्यूचर जाके मैं कंटिन्यू करूंगी भी, क्योंकि मेरे पास अभी फंड तो नहीं है। जो मेरा विजन है ये बिजनेस को लेके इज वे डिफरेंट। और ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ, ये जो बैक स्टोरी है मेरी ज्वेलरी बिजनेस की, आई डोंट थिंक एनीवन नोज इट, एंड इफ आई टेल टू माई फ्रेंड्स दे विल थिंक हाँ हाँ ऐसा होता है। मैं बोली भाई होता है, लाइक सच्ची होता है। बताओ क्या, बताती हूँ। उसके पहले मुझे कंसीलर लगाने दो, और उसके पहले मुझे ढूंढने दो। एक तो ये प्लम्प ने मुझे भेजा है गाइस, ये मेरा बैग नहीं है, इट्स द प्लम्प गिवन बैग। मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स परचेस किए थे, मैं और मेरी रूममेट ने, तो उन्होंने ये फ्री दे दिया था। मैंने सोचा व्हाई शुडंट वी यूज इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ, वो बस किसी को पता नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के सिवाय, मेरे फ्रेंड्स के सिवाय जो मेरे से रोज बात करते हैं उनको ही पता है, ठीक है। सो थिंग वाज कि जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, या फिर समटाइम्स
रीस्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। एंड इफ माई पेरेंट्स गेट टू नो कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, दे विल create a full drama in my house कि why the shit you're doing this, and it's very traumatic to convince my parents to just let me do it. and even though अगर मैंने कर लिया ना उनको, और मेरे जो ऑर्डर्स थे ना, टच टच वुड, मेरे जो ऑर्डर्स थे ना, हर ऑर्डर इज way more profitable for me and which helps me to grow for my business. और मेरे जो customers भी है वो बहुत अच्छे हैं, like they will have the patience till I come back in my business, और वो हमेशा order करते हैं. I'm very grateful for them to have a faith in me. तो what I was saying कि हाँ, तो मेरे पेरेंट्स को जब मुझे पता चल जाता है कि मेरे ऐसे ऑर्डर्स आ रहे, क्योंकि मेरे कभी कभी बल्क ऑर्डर्स भी रहते हैं, तो मेरा पूरा ऐसा डेस्क भरा हुआ रहता है ऑर्डर्स के साथ, और मतलब वो सब पैकेजिंग करना, कुरियर करना, उसमें दिख जाता है रूम के बाहर मैं जा रही हूँ घर से, तो लोग रहते हैं मेरे घर पे, तो फिर मेरे पापा मम्मी बैठ के मुझे बहुत ज्ञान देते हैं, चिल्लाते भी है कभी कभी। तो मतलब वो मुझे पता है वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उनको लगता है कि मैं फुल टाइम करूंगी, और करूंगी भी तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब इट्स ठीक है, आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट एज वेल। एंड ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं जॉब नहीं करूंगी, आई विल ऑल्सो डू दैट, बट लेट मी डू इट दिस थिंग ऑल्सो ना, साइड बाय साइड। और जब उनको समझ आता है कि मेरे पास बहुत पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो दे विल स्टॉप गिविंग मी मनी फॉर माई स्पेंडिंग्स। लाइक ऐसे नहीं है, मतलब जो बेसिक है वो दे देते हैं, बट ऐसे मैं अगर कैफे में जा रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो बिल्कुल बंद कर देंगे वो, और वो मुझे नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि मैं इतना भी नहीं कमा रही हूँ कि भाई मैं खुद की स्पेंडिंग्स खुद उठा लूँ। मतलब ठीक है, बाकी की उठा लग सकती, इतना नहीं उठा, क्योंकि मेरा होता है भाई खर्चा कभी कभी, तो मैं क्या ही करूँ अभी। तो फिर मैंने छुप छुप के स्टार्ट कर दिया बनाना, पैकेजिंग करना। और फिर वो ना बहुत ही, मतलब नहीं, तुझे जब तुम लोग को ना फ्रीडम नहीं मिलती ना जो चीज की, वो अफेक्ट हो जाता है कभी कभी, ऐसा मुझे लगता है। सो यू नीड फ्रीडम फॉर सर्टन थिंग्स इन लाइफ, अदरवाइज थोड़ा सा ना सेटबैक होना चालू होता है। बट ठीक है, इट्स ओके, दे आर माई पेरेंट्स, अभी मैं क्या ही बोल सकती हूँ। और देखो गाइस, मुझे मेकअप करने नहीं आता, बट ठीक है। The ChatGPT has questioned me that why do I want to focus on YouTube again? So अगर आपको पता नहीं होगा कि मेरे पास पहले से एक YouTube चैनल था, कोविड में मैंने स्टार्ट किया था, मेरे फैमिली के साथ मैं तब ब्लॉगिंग करती थी, और मेरे पास और एक फैमिली थी जो हम लोग की नेबरहुड में रहती थी, तो वो हम ऐसा घूमने जाते थे, तो मैं करती थी, मेरे मम्मी पापा तब सपोर्टिव थे उस बारे में, क्योंकि देखो जैसे बाहर के लोग रहते हैं, मतलब बाहर के नहीं थे भाई, वो अच्छे, मतलब हम लोग के फैमिली जैसे ही अभी भी, बट मतलब समझ जाओ, लाइक कि they are very close to our family friends you can say it. So तब वो मेरे पापा मम्मी कैसे, हाँ ठीक है ऐसा, और वो जो हम लोग के साथ घूमते भी थे, उनको बहुत पसंद आता था ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करना, तो वो ठीक हो जाता था कि हाँ भाई, मतलब ठीक है, पापा भी कुछ बोलते नहीं थे, तो उस वजह से मेरे अच्छे खासा व्यूज आने लगे। और फिर इंजीनियरिंग का कॉलेज हिट हुआ गाइस, और फिर इंजीनियरिंग जैसे चालू होगी, तब मेरा पढ़ाई पे फोकस इधर से उठ के उधर हो गया, और मैंने सोचा था कॉलेज जाऊंगी, व्लॉगिंग करूंगी, बट भाई मेरे कॉलेज में इतने नर्ड फ्रेंड्स थे कि मतलब तो मैं तो फ्रेंड्स ही नहीं बना पाई पहले इसमें, मतलब नर्ड तो मैं तो नहीं थी भाई, ठीक है, मैं नर्ड नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, मस्ती भी करती थी। और कैसा था फर्स्ट ईयर में ना, सब ऐसा ऐसे होते सिरा, मतलब नहीं समझ, मतलब किसको क्या बोलने का वही नहीं समझता। मैं ऐसे कैसे शूट करती थी, मैंने छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया फिर। और फिर पढ़ाई इतनी थी, तो क्या ही करूँ, क्या ही दिखाऊं, मैं बस पढ़ाई करके दिखाऊं मैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो भी। गाइस मुझे इतना, मतलब ये इतना गंदा लगता है ना सब बोलने के लिए, कि मैं छोड़ दिया ऐसा। बट ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू आई वांट टू क्रिएट। एक्चुअली ना, जब जब मैं किसी यूट्यूब चैनल देखती हूँ ना, तो मुझे भी ऐसे कंटेंट बनाना है। और स्पेशली आई वुड से, इफ यू सी आशना सुले, तनीशो, मृदुल शर्मा, मानसी माओ, they were like the OG thing I used to watch in COVID days, and I used to think मुझे भी ऐसा करना है। और जब ऐसे वो एज में उनके आई, तब आई रियलाइज, फर्स्ट ऑफ थिंग मेरी इतने सोशल सर्कल्स नहीं है, सेकेंड मेरे पास इतने पैसे है, बट यू नो नहीं उड़ा सकती मैं। एनीवेज, आई डोंट थिंक आई शुड गेट ऑन दैट थिंग।
बट उसके बाद फिर मैंने सोचा क्या है मेरे पास दिखाने के लिए, पढ़ाई करूँ बस, पढ़ाई करके अभी एमटेक में आई, मैं एमटेक में भी क्या पढ़ाई करके दिखाऊं मैं रोज ही सुबह उठती हूँ, मैं रोज ही खाना खाती हूँ, मैं रोज ही पढ़ाई करती हूँ, रोज ही कॉलेज जाती हूँ, तो वो दिखाऊं मैं, अभी क्या दिखाऊं मैं। मेरे मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास फैमिली है, और वो ऐसी भी फैमिली है, देखो मेरी फैमिली बहुत इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं करेगी तुम लोग से वो, बिल्कुल भी। तो और उनका कैसा है, अपना चीज बाहर किसी को दिखाने का नहीं, अपनी फैमिली कैसी है बाहर नहीं दिखानी, ठीक है, अभी जिनका जिनका जो है, मैं भी क्या ही बोल सकती हूँ। तो उनका वैसे, तो मैं कैसे फोर्स करूँ उनको कंटेंट में लाने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया मैंने, मतलब कन्विंस करना ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऐसा एक टाइम पीरियड था ना कि जिसमें मेरे फ्रेंड्स बने लास्ट ईयर के, लास्ट फोर्थ ईयर में मेरे फ्रेंड्स बने ऐसे, मतलब कॉलेज के, फिर कॉलेज के फ्रेंड ऐसा बहुत कुछ, ऐसा अच्छा खासा ग्रुप बन गया था 4 लोगों का। और फिर हम इतना घूमते थे, इतना घूमते थे, इट वॉज द फकिंग बेस्ट टाइम इन माई लाइफ आई वुड से, बिकॉज मैंने आज तक 4 years ऑफ माई लाइफ हैवंट एंजॉयड द फुलेस्ट। और जो लास्ट ईयर में मैंने एंजॉय किया ना भाई, मतलब वो पूरा कोटा मेरा पूरा हो गया घूमने का, खाने का पीना, हम लोग इतना कैफे हॉपिंग करते थे, इतना पैसा उड़ाते थे गाइस, मतलब पैसा इतना भी नहीं उड़ाते थे, बट हाँ घूमने विमने जाते थे, चाट मसाला है ना, चाट पानी पूरी ये सब खाते थे, घूमते थे, खाते थे, बैठते थे, एंजॉय करते थे लाइफ फुल टू ऑन, ठीक है। बट फिर कुछ तो हो गया, फिर वो भी ग्रुप टूट गया हम लोग का। फिर अभी उस टाइम पे क्या हुआ था कि इतना एंजॉय कर रहे थे, तो मेरे पास देखो कंटेंट तभी भी था, बट मैं नहीं कर पाई रिकॉर्ड, क्योंकि मैं इतना वो मोमेंट में एंजॉय कर रही थी, एंड आई वाज लाइक मैं एंजॉय करूंगी मेरे मोमेंट में, ये क्या कैमरा है, आज है तो कल नहीं है, वो इसमें मैंने सब भेज दिया, नहीं करना ही नहीं। और मुझे गाइस, और मुझे डर किस चीज का लगता है पता है, कब मेरे पापा ने अगर ये चीज देख ली कि मैं इन लड़कों के साथ, इन लड़कियों के साथ घूमने जा रही हूँ, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट यू नो जो जो गर्ल डैड रहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है, अगर कोई लड़की और लड़का एक साथ दिख गया, वो भी मेरी लड़की और दूसरा लड़का एक साथ दिख गया, तभी भी लाइक वो लड़का मेरा कुछ नहीं लगता, इट्स जस्ट वी आर फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टफ, गाइस डोंट मिस इंटरप्रेट, ओके। बट तभी भी गर्ल डैड आर गर्ल डैड, यू कांट, मेरे तो गर्ल डैड बिल्कुल कूल नहीं है, सो गाइस ओके। तो वो भी चला गया अपॉर्चुनिटी की वो शूट कर लूं, तभी भी मैं घूम लेती थी, खा लेती, पी लेती थी, मस्त एंजॉय कर लेती, बट मैं नहीं दिखा सकती थी, मैंने पापा ने देख लिया तो हो गया फिर मेरा खत्म गेम। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। गाइस एक ही मेरे पास इसका आंसर है कि मैं सेम काम रोज कर रही हूँ, और मुझे जब मैं कैमरा लेके उठती हूँ ना ऐसे सुबह, तो मैं खुद का शक्ल देखती हूँ फोन पे, तो मुझे ऐसा लगता है भाई ये शक्ल उठा के मैं व्लॉग करूँ क्या, अभी ऐसा लग रहा है मेरे को। I don't know, like I sometimes I really don't like my face when I wake up in the morning and see my face. I have dark circles, I have pigmentations, कभी shaving नहीं हुआ है, मतलब you know upper lips नहीं हुआ है, कभी eyebrows नहीं हुआ है, तो कभी कुछ, तो मैंने वो भी, मतलब इंसान को कितना भी दे दो ना जिंदगी में, वो कंप्लेंट करेगा ही गाइस, तो ठीक है। उसके पहले आई विल सेट माई कंसीलर, क्योंकि अभी थोड़ा सूख गया है ना, तो अभी उसके अभी आंसर करते हैं सम क्वेश्चंस अबाउट माई पर्सनल लाइफ। तो what has changed the most about me recently? I have started living alone, which is a good thing about myself, बिकॉज मुझे पहले नहीं आता था अकेले रहना मम्मी पापा के सिवाय, तो वो एक बहुत बड़ी चीज हुआ है मेरी लाइफ में रिसेंटली, चेंजेस। देन डू आई फील बिहाइंड इन लाइफ समटाइम्स? हेल यस ब्रो, बिकॉज देखो जब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाता है ना, तब तुम्हारे जो फ्रेंड्स है वो काम पे लग जाते हैं, और इवेंचुअली व्हेन यू सी एवरीवन इज गेटिंग प्लेस्ड, तो कभी कभी ऐसा लग जाता है कि उनके लिए अच्छा ही लगता है मुझे, एवरी टाइम आई एम सो हैप्पी, बिकॉज सी मैंने देखे हैं सब फ्रेंड्स को कि वो इतना प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज के लिए, मतलब जीडी राउंड्स के लिए, सब चीजों के लिए इतना प्रिपेयर कर, सो दे डिजर्व व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, सो मुझे वो उसका कंप्लेंट नहीं है, बट यू नो समटाइम्स लगता है, और वो ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, कि तुम्हारी लाइफ में जितना कुछ भी होता है दूसरे के लाइफ में देखो, अरे भाई ये तो ये कर रहा है, मुझे भी ये करना चाहिए। मैं तो भाई ऐसे अभी मैं क्या ही करूं, मतलब मुझे भी लगता है, क्योंकि कभी पैसे का शॉर्टेज हो जाता है गाइस, क्योंकि देखो जब तुम घर से बाहर निकलते हो, तब
घर वाले पूछते हैं भाई कब किधर पैसे गए क्या आ गए, मतलब इतने नहीं मेरे मम्मी पापा पूछते, पर ठीक है, बस इतना नहीं। मैं माँ कभी घर पे रहती हूँ तो कैसे कभी खाने के लिए जा रही हूँ बाहर, तो कैसे तब भी क्या तब भी दे देते और भूल भी जाते वो, इतना कुछ नहीं। और बाहर जाने के बाद उनको याद होता है कि अरे गूगल पे करते टाइम दिख जाता है, पहले ही 2,000 भेज दिए, पहले ही 1,000 रुपए भेज दिए, किधर गए इतने वैसे, ऐसे ऐसे पूछते नहीं ऐसे वैसे मेरे पापा, टच वुड। बट या इट इज व्हाट इट इज। वो मेरा मेकअप थोड़ा सा अजीब दिख रहा रहेगा, बट ठीक है। What I'm currently trying to improve about myself, my sleep schedule, guys. 5 बजे सो रही हूँ, 10 बजे उठ रही हूँ, दिन भर पढ़ाई कर रही हूँ, फिर से वही काम हो रहा है मेरा। पर ठीक है, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। मोस्ट एक्साइटेड अबाउट नाउ गोइंग होम, क्योंकि मैं कल घर जा रही हूँ, इसलिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि घर जाके मैं ऐसा वीडियो नहीं बना सकती रिलैक्स होके, क्योंकि इतना मुझे टेंस आ जाता है, टेंशन आ जाता है, मुझे इतना टेंशन आ जाता है कि कोई मेरे घर रूम में आ जाए धड़ाक से, और मैं ऐसा पूरा बोरा बस्तर लेके बैठी हूँ, कैमरा सामने मेकअप कर रही हूँ। एक तो मेरे पापा को ना ये सब प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद है, आई मीन वो मैं समझ सकती हूँ कि केमिकल्स एंड ऑल दो स्टफ रहता है, तो दे से अवॉइड कर, जो भी करना है मेरे सामने मत करिए सब चीजें। एक बाल गया। वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 1 year फ्रॉम नाउ? जॉब, जॉब देखूंगी मैं अभी, जॉब, क्योंकि देखो पैसे तो लगेंगे मेरे को, भले बिजनेस करो, भले खुद से रहो, भले अलग से रहो, भले खुद का कुछ करो, खुद का बिजनेस खड़ा करो, पैसा तुमको लगेगा। तेरे माँ बाप अगर हमारे, अगर योर इफ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिव, गाइज भगवान से जाके थैंक यू बोल लो, अपने में खुश रहो। किसी के पेरेंट्स, हर किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, सो यू हैव टू फंड माई सेल्फ गाइज, ठीक है, ऐसा नहीं गाइज, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे। ओके, अबाउट स्टडीज एंड करियर, लेट्स टॉक अबाउट दैट, बट बिफोर दैट थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। First question is, how is my MTech going on? So it is going well, I would say. I'm freaking enjoying it because I have been allotted to one of the greatest person in my college, or you would say in the field. Is going fab because मैं पढ़ाई करने के लिए सीख गई। इतना मैं पढ़ाई करती हूँ ना, इतना पढ़ाई अगर मैंने बीटेक में कर लिया रहता ना, तो थोड़ा मेरा सीजीपीए बढ़ जाता, ठीक है, बट ठीक है, क्या ही हो जाता है, देर न आए दुरुस्त आए, ठीक है। What am I currently working on? I'm working on my quantum computing research paper. Then why am I suddenly learning quantum computing? Because मेरा फाइनल ईयर का मे बी ये रिसर्च टॉपिक हो सकता है, सो आई नीड टू कलेक्ट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड चूज कि ये मेरे लिए परफेक्ट टॉपिक है या नहीं, सो आई नीड टू लर्न मोर अबाउट दैट। एंड अभी मेरा सेमिनार भी हुआ था ऑन दैट टॉपिक, ऑन दैट रिसर्च पेपर स्पेशली, बहुत सारा चीज़ है उसमें बोलने के लिए, बट सॉरी गाइज, it's not the educational channel for you guys. Okay, what do I want to do after MTech? मैं सच बोलूं, I needed time to think about my life and I was like, अगर मैंने टाइम ले लिया, अगर 1 साल ऐसा ही निकल गया, तो मेरा 1 साल के लिए ड्रॉप लग जाएगा, मतलब 1 साल गैप लग जाएगा। उससे अच्छा आई विल डू MTech नियर बाय माई हाउस। एंड ऑनेस्टली माई डैड वॉज नॉट, he already told me कि मैंने, मेरे पास जितने भी अमाउंट ऑफ थिंग आई रियली वांटेड टू गिव इट टू यू इन कंसिडरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड एजुकेशन, मैंने दे दिया, बीटेक करवा लिया तुम्हारा, अब तुम देखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको नहीं दे सकता। तो आई वॉज लाइक फाइंडिंग अ गुड कॉलेज एज वेल एज, बट मुझे बाहर नहीं जाना था, ऑनेस्टली अब्रॉड नहीं जाना था MS करने के लिए, पता नहीं क्यों, मतलब ऑफ कोर्स मनी वाज द प्रॉब्लम, बट मोर ऑफ लाइक घर से दूर नहीं जाना था, बट वो तो सेकंड रीज़न था। फर्स्ट रीज़न वाज ऑफ कोर्स मनी, ठीक है, एंड मुझे लोन लेके नहीं जाना था ऑनेस्टली, मेरे पास वो ऑप्शन भी था। मेरे पापा को जब उनको मैंने बताया कि मुझे MTech करना है, तब उन्होंने जाके उनके फ्रेंड्स को पूछा, रिलेटिव्स को पूछा, उन्होंने बोला आपकी तो लड़की है, आपको भेजना चाहिए बाहर गावी, बट इफ़ यू डोंट हैव मनी, इनफ मनी, मतलब मनी रहता है, बट बाहर जाने के लिए यू नीड हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट।
जो मेरे पापा बोले थे पहले से कि मैंने एमटेक सॉरी आपके बीटेक में सब मैंने आपको जो चाहिए था मैंने आपको दे दिया, आपको जो कॉलेज में करना था मैंने सब मतलब कब के लिए मैंने कर दिया सब, ठीक है। और फिर उनके जो फ्रेंड्स भी थे उन्होंने बोला कि आपकी बेटी है तो भेज दो बाहर एमटेक करने के लिए, लोन ले लो, होम लोन ले लो, कुछ मतलब होम लोन नहीं मतलब कुछ भी कौन सा भी लोन ले लो और लड़के को बाहर भेज दो। बट आई वाज लाइक आई रियली डोंट वांट टू गो ऑन लोन्स, बिकॉज मैंने बहुत करीब से देखा है द लोन वाला झंझट। इफ योर लाइफ वर्क्स आउट वेल एंड गुड, यू विल पे द अमाउंट एवरी मंथ। अगर आपकी लाइफ लग गई तो फिर भाई तुम्हारे लग जाएंगे। तो आई वॉज लाइक आई विल सेफ प्ले बट एट द सेम टाइम विल मेक श्योर कि मैं पीछे नहीं रह रही हूँ। तो आई विल मेक श्योर आई विल डू बेटर इन माई लाइफ, या। सो आई चोज माई एम टेक इन इंडिया इट्सेल्फ। और मुझे महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना था, मैंने सोच लिया था, और पुणे में नहीं जाना था। आई चोज दिस स्पेसिफिक कॉलेज फॉर माई ओन वेरी रीजन्स, ओके। एनीवेज मुझे रीजन्स नहीं बताने हैं वो, बट या दिस इज व्हाट द अपडेट इज अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट माई लाइफ। आई डोंट थिंक ऑन दिस चैनल मैंने इतने दिल खोल के कभी ऐसे वीडियो बनाई है। चलो फिर मेकअप पहले खत्म कर लेते हैं गाइस। मैं अभी देख के आई बाहर मेरा मेकअप, मुझे इतना हंसने आ रहा था खुद पे। ये ऐसा मेकअप नहीं मैं करती कभी। अभी लाइट है इस वजह से आपको अच्छा लग रहा रहेगा। दिस इज द के ब्यूटी लिपस्टिक जो मैंने इतने टाइम बता दिए मेरे वीडियोस में। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थोड़ा मेकअप इधर का उधर हो गया बट बेयर विथ मी। जितने भी मैंने आंसर्स किए हैं वो मेरे पर्सनल थे बहुत सालों से, एंड आई थिंक रियल टॉक ही करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे अभी मैं मेकअप करके यूट्यूब करियर बना सकती हूँ। क्योंकि आता तो नहीं है मेरे को, यू कैन सी इट क्लियरली। बट ठीक है, जो मेरी मर्जी में वो करूंगी गाइस, क्योंकि क्या ही करूंगी अभी अभी सब। गाइस बाय, लव यू।